एस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्टोम डीईओ का कंप्यूटर का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और 500 क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट 40 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न जो है लिया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों 40 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना देर के हुए पहला प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। यानी कि पहला का आपका जो है दो आंसर होगा, कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों आपका आंसर होगा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। यानी आपका जो है 2 का आंसर होगा 4 होगा। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ENIAC का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों ENIAC का आविष्कार किया गया था 1900 जो है 45 में जो है किया गया था। यानी 3 का आपका जो है 2 आंसर होगा, ENIAC का आविष्कार किया गया था 1945 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज क्या है? दोस्तों आपको याद रखना है कि विंडोज जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि 4 का आपका जो है 3 आंसर होगा, विंडोज का है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कंप्यूटर के वर्तमान में 5 पीढ़ियाँ। कितनी? कंप्यूटर के वर्तमान में 5 पीढ़ियाँ हैं। यानी कि 5 आपका जो है 3 आंसर होगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? दोस्तों आपका आंसर होगा भारत में सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था सिद्धार्थ का। यानी दोस्तों आपका जो है 6 का 3 आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपका जो है 7 का जो है 4 आंसर होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। यानी कि 8 आपका जो है 3 आंसर होगा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था ट्रांजिस्टर का। यानी कि 9 का आपका जो है 2 आंसर होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल या उपयोग किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था IC, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप। यानी दोस्तों आपका जो है 10 का जो है पहला आंसर होगा IC या इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग या इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। यानी दोस्तों आपका जो है 11 का 4 आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, PC का पूर्ण नाम है? दोस्तों आपको याद रखना है कि PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि 12 का आपका जो है 2 आंसर होगा, PC का पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों आपको यह रखना है कि कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है इसे
हिंदी में कहा जाता है संगणक। यानी कि 13 का आपका जो है 2 आंसर होगा, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लेजर क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि लेजर जो है यह एक प्रिंटर है। यानी कि दोस्तों 14 का आपका जो है पहला आंसर होगा लेजर का है, यह एक प्रिंटर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा प्रोजेक्टर। यानी कि 15 का आपका जो है 3 आंसर होगा प्रोजेक्टर। ये क्या है, यह एक आउटपुट का है डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये तीनों का है यह एक इनपुट जो है डिवाइस है। ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर का है यह एक इनपुट का है डिवाइस है। लेकिन आपका मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये तीनों का है, यह तीनों एक जो है आउटपुट जो है डिवाइस है। ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। दोस्तों आपको यह रखना है कि ये आपका है जेपीजी। यानी दोस्तों आपका जो है 3 आंसर होगा जेपीजी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। दोस्तों आपको याद रखना है कि MP4 जो है यह जो है फाइल फॉर्मेट है वीडियो फाइल फॉर्मेट। यानी 18 का जो है 3 आंसर होगा MP4 कौन सा फाइल है। तो आपका आंसर होगा यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। यानी दोस्तों 18 का आपका जो है 3 आंसर होगा वीडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आपका आंसर होगा विंडोज का है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी दोस्तों 19 का आपका जो है 4 आंसर होगा विंडोज। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा DBMS। यह क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन तीनों आपका क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी 20 का आपका जो है पहला आंसर होगा DBMS। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक या नंबर होते हैं। दोस्तों आपका आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 जो है अंक होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है 1 होता है और दूसरा होता है 0 होता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी दोस्तों 21 का आपका जो है ए आंसर होगा 2 को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। यानी 22 का आपका जो है 2 आंसर होगा CPU। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, CPU का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी आपका जो है 23 का जो है ए आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी आपका जो है 24 का जो है 2 आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष में किया गया था। दोस्तों आपका आंसर होगा आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था 1946 में। कब, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था। यानी कि 25 का आपका जो है 2 आंसर होगा 1946। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो है यह मशीन भाषा को ही समझता है। यानी कि 26 आपका जो है 3 आंसर होगा कंप्यूटर जो है दोस्तों ये मशीन भाषा को ही समझता है। यानी कि 26 का आपका जो है 3 आंसर होगा मशीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कौन
कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका जो है रैम जो है ये कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि 27 आपका जो है 3 आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि रोम जो है ये हमेशा के लिए, कैसा, हमेशा के लिए ये डेटा को स्टोर करके रखता है। कौन सा? रोम। यानी आपका जो है 28 का जो है 2 आंसर होगा रोम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। www का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि www का आविष्कार किए थे ये आपका टिम बर्नर्स ली। यानी आपका जो है 29 का जो है पहला आंसर होगा टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर जो है ये इनमें से सबसे जो है तेज जो है कंप्यूटर है। यानी कि 30 का आपका जो है पहला आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। गूगल क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा गूगल जो है यह एक सर्च जो है इंजन है। यानी 31 का आपका जो है 4 आंसर होगा गूगल क्या है, यह एक सर्च जो है इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा विकिपीडिया। विकिपीडिया जो है दोस्तों यह एक सर्च इंजन नहीं है, लेकिन आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया, ये तीनों का है यह एक जो है सर्च जो है इंजन है। लेकिन दोस्तों विकिपीडिया जो है यह एक जो है सर्च इंजन नहीं है। यानी आपका जो है 32 का जो है 4 आंसर होगा विकिपीडिया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एस का। यानी कि 33 का दोस्तों आपका जो है 4 आंसर होगा कंट्रोल प्लस जो है एस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एक्स का। यानी 34 का जो है 4 आंसर होगा कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है सी का। यानी 35 का आपका जो है पहला आंसर होगा कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट की का कंट्रोल प्लस जो है पी का। यानी 36 का आपका जो है 2 आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत ये किया गया था पहली बार 1995 में। यानी दोस्तों आपका जो है 37 का जो है 2 आंसर होगा भारत में इंटरनेट का शुरुआत किया गया था 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपका आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को। यानी दोस्तों आपका जो है 38 का जो है 2 आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। DOS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी दोस्तों 39 का जो है आपका जो है पहला आंसर होगा DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40।
विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? दोस्तों आपका आंसर होगा विंडोज़ का पहला वर्जन था विंडोज़ 1। यानी दोस्तों आपका जो है 40 का जो है पहला आंसर होगा विंडोज़ का पहला वर्जन था विंडोज़ 1। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी आपका जो है 41 का 4 आंसर होगा एमएस वर्ड का है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? दोस्तों आपका आंसर होगा 42 का, ये हो जाएगा आपका जो है एक्सेल। एक्सेल का है दोस्तों, यह एक जो है हार्डवेयर जो है डिवाइस नहीं है, लेकिन आपका जो है दोस्तों आपका जो है मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये तीनों का है, यह एक हार्डवेयर जो है डिवाइस है। यानी कि 42 का दोस्तों आपका जो है 4 आंसर होगा एक्सेल। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। 1 मेगाबाइट जिसे एमबी कहा जाता है में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों आपको यह रखना है कि 1 एमबी में कितने, 1 एमबी बराबर होता है 1024 किलोबाइट, जिसे शॉर्टकट में केबी कहा जाता है। यानी 43 आपका जो है 1 एमबी बराबर होता है 1024 किलोबाइट, यानी आपका जो है पहला आंसर होगा 1024 केबी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट होता है। यानी दोस्तों आपका जो है 44 का जो है पहला आंसर होगा 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? दोस्तों आपका आंसर होगा ओपिक में सभी। कंप्यूटर में दोस्तों मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यानी तीनों आपका जो है एक कंप्यूटर का यूनिट है। यानी दोस्तों आपका जो है 45 का 4 आंसर होगा ओपिक में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? दोस्तों आपका आंसर होगा विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था 1976 में। यानी दोस्तों आपका जो है 3 आंसर होगा 1976। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। डॉट मैट्रिक्स क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा यह एक प्रिंटर है। यानी आपका जो है 47 का जो है पहला आंसर होगा प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किया जाता है बस के द्वारा। यानी आपका जो है 48 का जो है 4 आंसर होगा बस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों आपका आंसर होगा प्रोटॉन जो है यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों आपका जो है 49 का जो है 4 आंसर जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? दोस्तों आपका जो है कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई होता है उसे मापा जाता है बीट में। यानी दोस्तों आपका जो है 50 का जो है बी आंसर होगा बीट। यानी दोस्तों कंप्यूटर के किसी भी शब्द की लंबाई होता है उसे मापा जाता है बीट में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर जो है यह बाइनरी भाषा को ही समझता है। यानी 51 का आपका जो है 4 आंसर होगा कंप्यूटर जो है यह बाइनरी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। HTTP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपको याद रखना है कि HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी दोस्तों आपका जो है 52 का जो है 3 आंसर होगा HTTP।
टीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि 52 का आपका जो है 3 जो है आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है रेलवे जो है एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किस के लिए किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि टेली सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। यानी कि 53 का आपका जो है 3 आंसर होगा। टेली जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यानी दोस्तों आपका जो है 54 का जो है पहला आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि सीडी का फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी दोस्तों 55 का आपका जो है पहला आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आपका जो है कंपाइलर जो है ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। यानी दोस्तों आपका जो है 26 का जो है 2 आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को कहा जाता है ईमेल। यानी दोस्तों आपका जो है 57 का जो है 3 आंसर होगा ईमेल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। यूएसबी की खोज किसने किया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि यूएसबी का ये खोज किया था जिसका नाम है अजय भट्ट ने किया था। यानी दोस्तों जो है आपका जो है 58 का जो है 2 आंसर होगा यूएसबी का खोज किया था अजय भट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। रैम का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी आपका जो है 4 आंसर होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। रोम का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों ROM जिसे कहा जाता है रोम, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी आपका दोस्तों 60 का आंसर होगा 3 हो जाएगा। रोम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। यानी आपका जो है 61 का पहला आंसर होगा वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आपका है पेन ड्राइव जो है ये डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। गणितीय कार्य को परफॉर्म कौन करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है करता है ALU। यानी दोस्तों आपका जो है 63 का पहला आंसर होगा जितना भी गणितीय कार्य होता है ये होता है ALU में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा MS पेंट। MS पेंट का है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा लिनक्स का है यह एक दोस्तों है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा? लिनक्स जो है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि जॉयस्टिक का जो इस्तेमाल किया जाता है
ये किया जाता है गेमिंग के लिए या इसे कहा जाता है खेल के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों आपका जो है पहला आंसर होगा गेमिंग के लिए या खेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपका आंसर हुआ यह एक सत्य है। यानी दोस्तों आपका जो है ट्रैक बॉल जो है यह एक इनपुट जो है डिवाइस है, ये बात जो है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, ALU मेमोरी का हिस्सा है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये बात जो है असत्य है। यानी दोस्तों ALU जो होता है यह एक मेमोरी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये हो जाएगा रैम। रैम का है यह एक वोलेटाइल जो है मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये बात जो है असत्य है। यानी 70 आपका जो है 2 आंसर हुआ असत्य। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, DVD CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। तो आपका आंसर हुआ सत्य है। DVD जो है ये CD की तुलना में ज़्यादा मेमोरी को स्टोर करती हैं। यानी ये बात जो है दोस्तों आपका जो है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, निर्देशों का समूह होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये होता है प्रोग्राम होता है। यानी 72 आपका जो है 4 आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है पिक्सेल। यानी आपका जो है 73 का जो है 3 आंसर होगा पिक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर चिप किससे बनती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का जो चिप होता है ये सिलिकॉन से बनाया जाता है। यानी दोस्तों आपका जो है 74 का 3 आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, बूटिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों आपको रखना है कि बूटिंग का जो मतलब होता है ये होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। यानी 75 का दोस्तों आपका जो है पहला आंसर होगा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपका आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को। यानी दोस्तों आपका जो है 76 का जो है बी आंसर होगा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये होता है लाइन प्रिंटर में। यानी आपका जो है 77 का जो है डी आंसर होगा लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर का है दोस्तों यह एक जो है आउटपुट जो है डिवाइस है। यानी यह जो है मॉनिटर जो है यह एक इनपुट जो है डिवाइस नहीं है, लेकिन तीनों का है यह एक इनपुट जो है डिवाइस है। यानी दोस्तों आपका जो है 78 का जो है पहला आंसर होगा मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। दोस्तों आपका आंसर हुआ ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। यह क्या है, यह एक सबसे तेज गति का प्रिंटर है। कौन सा, लेजर प्रिंटर। यानी आपका जो है 79 का जो है बी आंसर होगा लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। दोस्तों आपको रखना है कि कंप्यूटर के सीपीयू में 3 भाग होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी और तीसरा होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक। यानी दोस्तों आपका जो है 80 का जो है डी आंसर हुआ अर्थमेटिक लॉजिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपका आंसर हुआ 81 का ये करता है मॉनिटर। यानी आपका जो है 81 का जो है ए आंसर होगा मॉनिटर।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। गेम खेलना किस में आसान होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है जॉयस्टिक में। जॉयस्टिक में दोस्तों गेम खेलना ये क्या होता है, आसान जो है होता है। यानी कि 82 का आपका जो है सी आंसर होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है मॉडिफायर। यानी आपका जो है 83 का जो है बी आंसर होगा उसे कहा जाता है मॉडिफायर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बार कोड्स कहा जाता है। यानी कि 84 आपका जो है ए आंसर होगा बार कोड्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग ये होता है सीपीयू में। ये आपको याद रखना है। यानी 85 का आपका जो है सी आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा टच स्क्रीन। यह क्या है, यह एक इनपुट जो है डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये तीनों का है यह एक दोस्तों आउटपुट जो है डिवाइस है। यानी दोस्तों आपका जो है 86 का जो है डी आंसर होगा टच स्क्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये है आपका फ्लॉपी डिस्क। यानी आपका जो है पहला आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे मापा जाता है डायगोनली में। यानी आपका जो है 88 का जो है बी आंसर होगा मॉनिटर के डिस्प्ले को आकार को मापा जाता है डायगोनली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है स्कैनर। यानी आपका जो है डी आंसर होगा स्कैनर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? दोस्तों आपका आंसर होगा जो माउस है इसकी आविष्कार या खोज किसने किया था? तो आपका आंसर होगा ये किया था डगलस ने किया था। यानी कि 90 का आपका जो है बी आंसर होगा डगलस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है सीपीयू में। यानी 91 का आपका जो है ए आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर का जो मुख्य मेमोरी होता है ये होता है बाहरी होता है। यानी आपका जो है 92 का ए आंसर होगा बाहरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये रखता है इंटरनल। यानी दोस्तों आपका जो है 93 का सॉरी दोस्तों ये नहीं होता है, ये होते आपका जो है एक्सटर्नल होता है। यानी आपका जो है 93 का ए आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क की किस प्रकार की मेमोरी से संबंध है? तो आपका आंसर होगा ये होता है एक्सटर्नल प्रकार के। यानी 93 का आपका जो है ए आंसर होगा एक्सटर्नल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा यह एक प्रकार का मुख्य जो है मेमोरी है। कौन सा? रैम जो है यह एक मुख्य जो है मेमोरी है। ये आपको याद रखना है। यानी आपका जो है 94 का जो है डी आंसर होगा मुख्य। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? दोस्तों आपका आंसर होगा परम जो है यह एक रैम नहीं है। कहाँ है? परम जो है यह एक रैम नहीं है। यानी कि 96 आपका जो है पहला आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96।
सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये कहता है किस प्रकार की, यानी 96 का आपका जो है ए आंसर होगा कैश। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? दोस्तों आपका आंसर हुआ यह है कि प्राइमरी जो है स्टोरेज है, यानी 97 का आपका जो है बी आंसर हुआ प्राइमरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये होता है रैम में। अगर रैम में कोई भी डेटा है तो बिजली जाते ही ये समाप्त हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों आपका जो है 98 का जो है पहला आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, यानी कि सी आपका आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का है यह एक प्रकार का जो है कॉमन प्रकार का है और स्टोरेज है, यानी दोस्तों 100 का आपका जो है सी आंसर होगा मैग्नेटिक। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा रैम। रैम का है यह एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, यानी 101 आपका जो है ए आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ये कहता है सीपीयू के द्वारा, यानी 102 का आपका जो है बी आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। इंटरनेट का प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा टीसीपी या आईपी, यानी 103 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104। किस वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाला पेज को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है होम पेज। किसी भी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाला पेज को कहा जाता है होम पेज, आइए आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये करता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी 105 का दोस्तों आपका जो है सी आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो जो है इस प्रश्न का आपका जो है सी आंसर होगा मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा वाईफाई का फुल फॉर्म होता है आपका वायरलेस फैसिलिटी, यानी 107 आपका जो है बी आंसर होगा वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फैसिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। यूजर नेम एवं उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये दर्शाता है ईमेल एड्रेस को, यानी 108 का आपका जो है डी आंसर होगा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है वेब
होस्टिंग कहा जाता है, यानी आपका जो है 109 का जो है डी आंसर होगा वेब होस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है वेब मेल इंटरनेट। वेब मेल इंटरनेट के द्वारा दोस्तों आप एक माध्यम से आप ईमेल कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपका जो है 110 का बी आंसर होगा वेब मेल इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे आईपी एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है, यह कार्य किया जाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा, यानी 111 का दोस्तों आपका जो है डी आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट जो है वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112, मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है मॉडल, यानी 112 का आपका जो है डी आंसर होगा मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113, URL क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि UR जो है एल क्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि UR जो है एल जो है यह किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है, यानी 113 का दोस्तों आपका जो है डी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे कहा जाता है आईसी, यानी 114 का आपका जो है सी आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये क्या था CDSE ने, यानी दोस्तों आपका जो है 115 का दोस्तों डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रिंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है फाइल का, यानी आपका जो है 116 का जो है सी आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है फाइल नेम, यानी 117 का आपका जो है ए आंसर होगा फाइल नेम उसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है। दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है एडिटिंग, यानी आपका जो है बी आंसर होगा उसे कहा जाता है एडिटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है एडिट का, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा एडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेक्स्ट को कौन सा डिस्प्ले करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करता है फॉर्मूला बार। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है क्वेश्चन मोस्ट जो है भी क्वेश्चन है, यानी 120 का आपका जो है सी आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है ए का, यानी कि ए आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर चलाने वाले या उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना को कहा जाता है पेरीफेरल, यानी आपका जो है 122 का बी आंसर होगा उसे कहा जाता है पेरीफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं।
दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों शामिल होता है। यानी 123 का आपका जो है पहला जो है आंसर होगा, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका जो है आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। यानी दोस्तों 124 आपका जो है बी आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे कहा जाता है इनपुट। यानी 125 का जो है सी आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बग कहा जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है, उसे बग जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 127, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? दोस्तों आपका आंसर हुआ ये बदलता है सूचना में। यानी आपका जो है 127 का बी आंसर होगा सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहता है डिबगिंग कहा जाता है। यानी आपका जो है 128 का बी आंसर होगा उसे कहता है डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? दोस्तों आपका याद रखना है कि कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसे कहा जाता है हार्डवेयर। यानी आपका जो है 129 का बी आंसर होगा कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130, डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा डीओएस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आपका जो है पहला आंसर होगा डीओएस का पूर्ण फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन सा शब्द जो है विषम है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा एक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? दोस्तों आपको याद रखना है कि यूनिक्स का विकास किया गया था, ये किया गया था 1969 में। यानी आपका जो है सी आंसर होगा यूनिक्स का विकास किया गया था 1969 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, यूनिक्स की मुख्य भाषा है। दोस्तों आपका आंसर होगा यूनिक्स का जो मुख्य भाषा होता है ये होता है असेंबली। यानी आपका जो है 133 का जो है डी आंसर होगा असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये कहता है एप्लीकेशन का। यानी आपका जो है 134 का ए आंसर होगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करते हैं आपका सिस्टम। यानी आपका जो है 135 का ए आंसर होगा सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों आपका आंसर होगा यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा? कंपाइलर कंप्यूटर जो है यह एक प्रकार का है निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी आपका जो है पहला आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट प्रश्न है 138, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका जो है केन जो है थॉमसन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए
प्रोग्राम को किस मशीन भाषा में बदलने का काम करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करता है असेंबलर के रूप में, यानी आपका जो है 139 का जो है बी आंसर होगा असेंबलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है इंटरफेस कहा जाता है, यानी आपका जो है डी आंसर होगा उसे कहा जाता है इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम, यानी आपका जो है 141 का सी आंसर होगा स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करता है टाइम शेयरिंग रूप में, यानी आपका जो है 142 का बी आंसर होगा टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरेकल क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी आपका जो है बी आंसर होगा, और ये क्वेश्चन तो जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, CDA का तात्पर्य है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी आपका जो है 145 का बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। दोस्तों आपका आंसर होगा रिज्यूमे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका, यानी दोस्तों आपका जो है 146 का जो तो डी आंसर होगा, ए और बी जो है दोनों का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 147, MS वर्ड किसका उदाहरण है? दोस्तों आपका आंसर होगा यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि पहला आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 148, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करता है इंटरप्रिंटर, यानी 149 का जो है ए आंसर होगा इंटरप्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बूटिंग। अगर कोई भी पहले से कंप्यूटर चल रहा है तो उसे रीस्टार्ट करना उसे कहा जाता है बूटिंग कहलाता है, यानी आपका जो है 150 का जो है पहला आंसर होगा बूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 151, POST यानी पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा पोस्ट का पूरा यानी कि फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, यानी कि 151 आपका जो है सी आंसर होगा, पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 152, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा लाइनेक्स जो है यह एक ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, यानी 152 आपका जो है ए आंसर होगा ओपन सोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उससे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, यानी आपका जो है 153 का जो है ये जो आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा ये करते हैं टर्मिनल का, यानी आपका जो है 154 का जो है बी आंसर होगा टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है
किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही लेवल से कनेक्ट किए जाते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा ये किया जाता है आपका बस के रूप में, यानी आपका जो है सी आंसर होगा बस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 156, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट, यानी आपका जो है 156 का सी आंसर होगा उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये आपका जो है फोटोन, फोटोन का है, यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी आपका जो है डी आंसर होगा फोटोन। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये किया जाता है व्यवसायिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये किया जाता है आपका कोबोल का, कोबोल का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है, यानी आपका जो है 159 का बी आंसर होगा कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये हो जाएगा कोबोल, यानी आपका जो है बी आंसर होगा कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? दोस्तों आपका आंसर होगा जावा के आविष्कारक थे सन माइक्रोसॉफ्ट, यानी आपका जो है सी आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा सारे कंप्यूटर में लागू होता है मशीन भाषा, यानी आपका जो है सी आंसर होगा मशीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो आपका आंसर होगा ये होता है जावा, यानी दोस्तों आपका जो है ए आंसर होगा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो आपका होगा जावा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका आंसर होगा ये लाई जाता है वेब जो है सर्वर्स के रूप में, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो आपका आंसर होगा ये नहीं होता है मशीन लैंग्वेज का, यानी आपका जो है ए आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो आपका आंसर होगा ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, यानी तो आपका जो है बी आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है गलती एक एल्गोरिथ्म है जिसमें गलत परिणाम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ये होता है लॉजिकल एरर, यानी आपका जो है ए आंसर होगा ये होता है लॉजिकल एरर। नेक्स्ट प्रश्न है मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है? तो आपका आंसर होगा ये होता है न्यूमेरिक कोड, यानी आपका जो है बी आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? तो आपका आंसर होगा ये करता है बाइनरी का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है टीबी, जिसे दोस्तों कहा जाता है टीबी कहा जाता है टेराबाइट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, यानी दोस्तों 170 का आपका जो है बी आंसर होगा टीबी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 171, बीट किसका एक लघु रूप है? तो आपका आंसर होगा यह एक बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है, यानी आपका जो है 171 का सी आंसर होगा बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट प्रश्न है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा एक बाइट में 8 जो है विकल्प होते हैं, यानी आपका दोस्तों 172 का
सी जो है आंसर होगा 8। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है बिट, यानी आपका जो है ए आंसर होगा बिट। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर एक किलो बाइट बनाता है? तो आपका आंसर होगा 1024। यानी दोस्तों आपका जो है बी आंसर होगा 1024 बाइट बराबर होता है एक केबी के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 175, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं। पहला होता है 1 होता है और दूसरा 0 होता है, यानी कि बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं, यानी आपका जो है 175 का सी आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को मापा जाता है उसे बिट में, यानी आपका जो है बी आंसर होगा बिट। नेक्स्ट प्रश्न है लॉजिक गेट क्या है? तो आपका आंसर होगा लॉजिक गेट जो है यह एक प्रकार का है सर्किट है, यानी आपका जो है 178 का सी आंसर होगा लॉजिक गेट का है। तो आपका आंसर होगा यह एक प्रकार का है सर्किट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन ये स्टोर किया जाता है डिजिटल डेटा के रूप में, यानी आपका जो है ए आंसर होगा डिजिटल डेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है यूटिलिटी में, यानी आपका जो है 180 का डी आंसर होगा यूटिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो आपका आंसर होगा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना है सूचना में, यानी आपका जो है 182 का बी आंसर होगा सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा किसी भी कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, यानी आपका जो है डी आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है ई बुक्स, यानी आपका दोस्तों 184 का बी आंसर होगा उसे कहा जाता है ई बुक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? तो आपका आंसर होगा ये आपका नहीं है गूगल जो है दोस्तों यह एक ईमेल जो है क्लाइंट जो है नहीं है, यानी आपका जो है पहला आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा यह एक URL का जो है उदाहरण है, यानी कि सी आपका आंसर होगा URL। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है, यानी आपका जो है बी आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है चार्ल्स जो है बेबेज को। नेक्स्ट प्रश्न है एंड्रॉयड का पहला संस्करण कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है 10, यानी आपका जो है
ए आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू से कंप्यूटर में परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर दोस्तों ये कहता है इंटरफेस के रूप में, यानी 190 का आपका जो है ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 191, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग जो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता यानी कि यूजर की सहायता के लिए होता है, तो आपका आंसर हुआ ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी आपका जो है 192 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी पता है कि वाईफाई का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग निःशुल्क किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, यानी कि ये आपका आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, एम कॉमर्स क्या है? तो आपका आंसर हुआ यह एक मोबाइल जो है कॉमर्स है, यानी 195 का आपका जो है बी आंसर होगा यह का है, यह एक मोबाइल जो है कॉमर्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉयड निष्पादन युग फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो आपका आंसर हुआ ये होता है एपीके होता है, यानी आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोडेम का आविष्कार किसने किया था? तो आपका आंसर होगा ये था एटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा एंड्रॉयड, यानी आपका जो है 198 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर का है, ये सभी जो है एक इनपुट जो है डिवाइस है, इसलिए आपका जो है 200 का आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 221, साइबर लैब में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा साइबर लैब में DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि 201 का आपका जो है बी आंसर होगा। साइबर लैब में DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है? तो आपका आंसर होगा ये करता है एर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों, यानी आपका जो है सी आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पेकमिन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो आपका आंसर होगा ये बनाया गया था खेल के लिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, इसे आपको याद जो है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो आपका आंसर हुआ यह चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी आपका जो है 205 का जो है सी आपका जो है आंसर होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है?
तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये कहता है ब्राउजर सॉफ्टवेयर का, यानी कि सी आपका आंसर होगा ब्राउजर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी दोस्तों आपका जो है बी आंसर होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 208, हाल ही में मिटाए गए फाइल कहाँ पर जमा होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा हाल ही में मिटाए गए फाइल जो होता है ये जमा होता है रिसाइकल बिन में, यानी कि आपका जो है बी आंसर होगा हाल ही में मिटाए गए फाइल जो होता है ये जमा होता है रिसाइकल बिन में। और एक क्वेश्चन दोस्तों भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कागजी प्रति बनाता है, तो आपका आंसर होगा ये बनाता है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा ए और बी जो है दोनों आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्कल क्या है? दोस्तों आपका आंसर होगा पास्कल जो है यह एक कंप्यूटर की का है भाषा है, यानी 212 का आपका जो है ए आंसर होगा पास्कल का है, यह एक प्रकार का है कंप्यूटर का भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू सीधा भाषा को समझ सकता है, तो आपका आंसर होगा ये समझता है मशीनी लैंग्वेज को। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छी गुणवत्ता का चित्रलेख कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों आपका आंसर होगा 114 का ये करता है आपका प्लॉटर, यानी कि सी आपका आंसर होगा प्लॉटर। नेक्स्ट प्रश्न है 215, लेजर प्रिंटर संबंधित है, तो आपका आंसर होगा ये आपका है पेज प्रिंटर से, यानी कि बी आपका आंसर होगा पेज प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है इंसर्ट चार्ट, यानी आपका जो है बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये चलता है प्रमाणीकरण, यानी कि डी आपका जो है सही होगा प्रमाणीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है 400%, यानी दोस्तों आपका जो है 219 का डी आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका कौन सा है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये होता है फॉर्मेटिंग, यानी कि डी आपका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ये आपका है फोर्ट्रॉन, यानी कि 221 आपका जो है बी आपका जो है आंसर होगा फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से कौन जुड़ता है? दोस्तों आपका आंसर होगा ये जुड़ता है आपका सिस्टम बस, यानी कि बी आपका आंसर होगा सिस्टम बस। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक से अधिक को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है नेटवर्किंग, यानी आपका जो है 223 का ए आंसर होगा उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को, यानी कि आपका जो है सी आपका जो है सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति लाया गया था 1960 में, यानी आपका जो है 225 का जो है डी आंसर होगा 1960। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर होगा कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को कहा जाता है इनपुट, यानी आपका जो है बी आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम क्या होता है? दोस्तों आपका आंसर होगा एटीएम जो है यह बिना स्टाफ के नगदी लेन देन है, यानी आपका जो है 227 का जो है ये आपका जो है आंसर होगा बिना स्टाफ के नगदी लेन देन।